ओम अरुणोदराय नमः। अथर्वा क्लासेज में मैं डॉक्टर तुलदेव कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी अध्ययन के प्रति जागरूक रहते हुए अपने पठन पाठन और स्वाध्याय के प्रति संलग्न होंगे। आप स्वस्थ रहें, गणेश महाराज की कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने लक्ष्य के प्रति कठिन परिश्रम करते हुए आगे पहुंचे। इसी कामना के साथ आज का विषय प्रारंभ करता हूं। आज जिस विषय में चर्चा होगी, अभी तक आधुनिक भारतीय इतिहास पे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत पुर्तगाली के विषय में चर्चा हो चुकी, डच के बारे में चर्चा हो चुकी, विदेश। आज जिस विषय में चर्चा होनी है, अंग्रेज आए। पहले कौन आया? पुर्तगाली, फिर डच और फिर अंग्रेज। अंग्रेज भारत में आए, क्यों आए, किस लिए आए? आइए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। डचों के पश्चात भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं जो हुई सुमात्रा, जावा एवं मलक्का, मोलक्का भी कहीं लिखा हुआ है, में हुई, जिनका उद्देश्य एक ही था और वो उद्देश्य था मसाला का जो व्यापार अपने भारत में चल रहा था, जिसके लिए प्रसिद्ध था मसाले व्यापार के लिए अपना भारत। तो इनका एक उद्देश्य था, मसाले व्यापार में इनके जो है हिस्सेदारी हो जाए, अर्थात इनका आधिपत्य, पूर्ण नियंत्रण लेना चाहते थे मसाले व्यापार में। इस उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, भारत में कदम रखे थे अपनी कंपनी को लेकर। आइए देखते हैं। लंदन में क्या हुआ कि कुछ व्यापारियों ने, लॉर्ड मेयर थे, लंदन के मेयर थे लॉर्ड मेयर, उन्होंने क्या, उनकी अध्यक्षता में सितंबर कब 1599 ईस्वी में एक सभा का आयोजन किया। और सभा में क्या हुआ कि उस सभा में इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापारिक संबंध के उद्देश्य से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। उस कंपनी का नाम इन्होंने दिया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया, अथवा शॉर्टकट में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं उसी को। इसके बाद क्या हुआ, जॉन मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। कौन था वो? जो थल मार्ग से ब्रिटिश यात्री जो भारत आया, उसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। और कब आया था? 1599 ईस्वी में ही आया था। इंग्लैंड की महारानी थी, या ब्रिटेन की महारानी कह लीजिए, उनका नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम। कहीं पे एलिजाबेथ प्रथम भी लिखा हुआ प्राप्त होगा आपको। ने क्या किया कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक आज्ञा पत्र जारी कर दिया। और वो आज्ञा पत्र ऐसा था कि 15 वर्षों का अधिकार जो है इस कंपनी को दे दिया कि जाओ, अब जो आप जाके यहाँ पूर्व देशों में व्यापार करो। ऐसा आज्ञा पत्र किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने जारी कर दिया। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जारी कर दिया कि 15 वर्षों के लिए आपको बाध्यता दी जाती है, आप जाके जो है व्यापार करिए पूर्व देशों के साथ। ऐसा इन्होंने आज्ञा पत्र प्रदान कर दिया। अब क्या हुआ, 15 वर्ष बीत भी गए। जो एलिजाबेथ ने आज्ञा पत्र जारी किया था उसकी वजह से 15 वर्ष बीत गए। और बीतने के बाद वहां के जो सम्राट थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के सम्राट ने, जिनका नाम था जेम्स प्रथम, ब्रिटेन के सम्राट उस समय थे
जेम्स प्रथम 15 वर्ष के बाद जब ये बने जेम्स प्रथम, तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए आज्ञा पत्र जारी किया, लेकिन जब जेम्स प्रथम ब्रिटेन के सम्राट हुए तो उन्होंने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा प्रारंभ हुई। कब हुई थी? 1601 ईस्वी में। जो मैंने अभी बताया वो इनका क्षेत्र था जावा, सुमात्रा तथा मोलक्को। मलक्का या मोलक्को भी कह सकते हैं। अब आपके प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा किन क्षेत्रों में हुई थी? तो वो क्षेत्र थे जावा, सुमात्रा और मोलक्का। तीनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको तीनों में से जो नाम हो उसको दे सकते हैं। और कभी कभी समय भी पूछ लिया जाता है, तो कब था? 1601 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम समुद्री यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर बढ़ी। कब बढ़ी थी भारत की ओर? यहां से यात्रा प्रारंभ हो गई, लेकिन भारत की ओर कब बढ़ी? तो वो थी 1604 ईस्वी में भारत की ओर आगे बढ़ी थी। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज, इन्होंने क्या किया? एक कैप्टन हॉकिंस थे जिनके नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेज जहाज सूरत बंदरगाह पहुंचा। हॉकिंस कैप्टन थे उस जहाज के। प्रथम अंग्रेज कैप्टन हेक्टर नामक जहाज से कहां पहुंचे? सूरत बंदरगाह पहुंचे। और कब पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे 1608 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस जो हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पहुंचे 1608 ईस्वी में। इसके बाद हॉकिंस जो थे, हॉकिंस को ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर भेजा था। हॉकिंस के माध्यम से ब्रिटिश के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम, उन्होंने हॉकिंस को एक पत्र दिया था। किसके नाम का? जहांगीर के नाम का। और ये जो है जब सूरत पहुंचे तो सूरत से उस पत्र को लेके इनको जहांगीर के दरबार में जाना था। तो ये कहां पहुंचे? जहांगीर का दरबार था आगरा में। इनका दरबार था आगरा में। सूरत पहुंचे, सूरत पहुंचने के बाद वो पत्र लेके कहां पहुंचे? हाकिम जहांगीर के दरबार में। जहांगीर का दरबार था आगरा में। वहां जब पहुंचे हॉकिंस महोदय, तो हॉकिंस को कई भाषाओं का ज्ञान था। हॉकिंस को किन भाषाओं का ज्ञान था? तो इनको तुर्की और फारसी दोनों ही भाषाएं हॉकिंस जी को आती थी। हॉकिंस ने मुगल दरबार में फारसी में बात की। जैसे ही हॉकिंस जो है दरबार में पहुंचे तो दरबार में सभी लोग खचाखच भरा हुआ था दरबार। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो वार्ता प्रारंभ की फारसी भाषा में की, जिससे जहांगीर प्रसन्न हो गया और उसने जहांगीर को 400 का मनसब भी प्रदान किया था। क्यों प्रदान किया था यह भी समझ लीजिए। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। किससे? जहांगीर से। प्रारंभ में तो अनुमति प्रदान कर दी जहांगीर ने, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण क्या हुआ कि सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति जो है रद्द कर दी गई। हॉकिंस को जहांगीर ने प्रसन्न होकर इंग्लिश खान की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? हॉकिंस जो है जहांगीर जो है हॉकिंस से प्रसन्न हुआ और उन्हें उपाधि दी। कौन सी उपाधि?
इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि उस अंग्रेज कैप्टन का नाम बताइए जिसने जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो वो थे जहांगीर जी, जिन्होंने हाफिज को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। अब क्वेश्चन आपको कैसे भी तरह पूछा जा सकता है, लेकिन आप मेन चीज याद रखिए कि हॉकिंस जो है इंग्लिश खान के नाम से उपाधि पाई थी, किसके? जहांगीर के दरबार में। इसके बाद 1611 ईस्वी में क्या होता है, साफ करके फिर आगे चर्चा करता हूं। आइए उसी के आगे और देखते हैं। अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों ने व्यापारी कोठी स्थापित की कहां? मछलीपट्टनम में। कब? 1611 ईस्वी में। मछलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहते हैं। और ये कोठी जो है अंग्रेजों ने व्यापारी कोठी कब मछलीपट्टनम में लगाई? 1611 ईस्वी में। इसके बाद जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। कब? 1613 ईस्वी में। जहांगीर अंग्रेजों को सूरत में, कहां पे? सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। कब की थी? तो की थी 1613 ईस्वी में। गोलकुंडा एक राज्य है, गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह, मुख्य बंदरगाह क्या है? मछलीपट्टनम ही है। मछलीपट्टनम जो है यह गोलकुंडा का है और बंदरगाह है, ठीक है ना। गोलकुंडा राज्य है जिसमें मछलीपट्टनम बंदरगाह है। मछलीपट्टनम जो है, मछलीपट्टनम से सूती वस्त्र खरीद कर भेजे जाते थे कहां? फारस एवं बैंटम में। सूती वस्त्र कहां से खरीदे जाते थे? मछलीपट्टनम से। वो भेजे कहां जाते थे? फारस एवं बैंटम में। अंग्रेजों से स्थानीय अधिकारियों के बार बार रुपयों की मांग करने से तंग आकर अंग्रेजों ने क्या किया? दूसरी कोठी खोली। कब? 1629 में इन्होंने दूसरी कोठी खोली। और यह कोठी कहां खोली? अरमा गांव में। दूसरी कोठी अंग्रेजों ने 1629 में खोली। कहां? अरमा गांव में। क्योंकि अंग्रेजों से वहां के जो अधिकारी थे स्थानीय, ये लोग रुपए की बारंबार मांग कर रहे थे, जिससे तंग आकर 1629 में अरमा गांव में दूसरी कोठी की स्थापना की। किन्होंने? अंग्रेजों ने। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुनहरा फरमान दिया गया। किसने दिया? गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान दिया। और कब दिया था वो सुनहरा फरमान? गोलकुंडा के सुल्तान ने तो दिया था 1632 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान दिया था। गोलकुंडा में व्यापार करने की अनुमति। सुनहरा फरमान का मतलब होता है कि एक तरह की अनुमति है। वो अनुमति क्या थी? गोलकुंडा के सुल्तान ने यह अनुमति इसलिए दी व्यापार करने की, इसके बदले उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश कंपनी को 500 पोगाडा वार्षिक कर के रूप में देना होगा गोलकुंडा के सुल्तान को। यह अनुमति तभी प्रदान की जाएगी अगर ये 500 पोगाडा वार्षिक अनुमति देंगे, तभी इन्हें व्यापार की अनुमति दी गई, ऐसा उल्लेख प्राप्त होते हैं। आगे फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है पट्टे पर लिया। चंद्रगिरी के राजा जो थे उनसे मद्रास जो है क्या किया इन्होंने? पट्टे पर ले लिया। और पट्टे पर लेने के बाद क्या किया इन्होंने?
और पट्टे पर लिया कब था? 1639 ईस्वी में पट्टे पर लिया और यहाँ पे फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज नामक एक किले की स्थापना की। चंद्रगिर के राजा जो थे उनसे मद्रास जो है पट्टे पर लिया और पट्टे पर कब लिया था? 1639 ईस्वी में अंग्रेजों ने, और वहां पे एक किला बनवाया जिसका नाम इन्होंने रखा फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। बंगाल के सूबेदार थे जिनका नाम था शाह शुजा। शाह शुजा जो थे इन्होंने भी एक फरमान दिया, विशेष फरमान जारी किया कंपनी के लिए। कब? 1651 ईस्वी में शाह शुजा ने, जो बंगाल के सूबेदार थे, इन्होंने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया और जिसके तहत इन्होंने कहा कि 300 रुपए वार्षिक कर देने के बदले में आप जो है यानी अंग्रेजों को यह अनुमति दे कि जब 3000 रुपए वार्षिक कर दोगे तभी बंगाल में व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त होगा। अर्थात इन्होंने फरमान में कहा कि 3000 वार्षिक कर के रूप में हमें दीजिए और बंगाल में तुम्हारा विशेषाधिकार व्यापार का प्राप्त हो गया। ठीक है ना? कब हुआ था? 1651 में। 1698 से 1699 में बंगाल के जब दूसरे सूबेदार थे आजिमुशान, इनका नाम था आजिमुशान। दूसरे सूबेदार कब थे? इनका समय था 1698 1699। इन्होंने भी एक अनुमति पत्र जारी किया और जिसमें इन्होंने कंपनी को अनुमति दी कि आप जो है 1200 अर्थात 1200 रुपए कर के रूप में देंगे तो आपको क्या होगा? सूतानाती का क्षेत्र, गोविंदपुर और कोलकाता की जमींदारी प्राप्त होगी। इन्होंने 1200 रुपए लिए और सूतानाती, गोविंदपुर और कोलकाता की जमींदारी अंग्रेज कंपनी को दे दी। इसके बाद सर थॉमस रो जो थे वो जहांगीर के दरबार में आए। कब आए थे? 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आए थे? तो आए थे सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में क्या हुआ? 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय जो थे उनका विवाह हुआ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ। उनका एक पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। पुर्तगाली जो राजकुमारी थी उनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, जिनका विवाह जो है 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, जिसके फलस्वरूप दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बंबई द्वीप चार्ल्स द्वितीय को सौंपा। चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए के रूप में कंपनी को सौंप दिया और यह समय था सौंपने का 1668 ईस्वी में। बंबई द्वीप को चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में कंपनी को सौंप दिया, जिसके बदले उन्होंने क्या मांगा? 10 पाउंड वार्षिक किराए पे दिया था कंपनी को। अभी और भी बाकी है तथ्य, साफ करके फिर से चर्चा करता हूं। बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? बंबई का वास्तविक संस्थापक बंबई का गवर्नर गोरार्ड ओंगिया था, जिसका समय था 1669 से 1677 ईस्वी का समय जो है गवर्नर थे। ये कहा कि बंबई के गोरार्ड ओंगिया, और यही वास्तविक संस्थापक भी थे। हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव 1694 ईस्वी में आया, जिसके तहत इस प्रस्ताव के तहत क्या हुआ कि 1698 में नई कंपनियां
स्थापित हुई, जिनमें थी जनरल सोसाइटी और दूसरी थी इंग्लिश कंपनी ट्रेनिंग इन द ईस्ट। ये दोनों जो है कंपनियां 1698 में स्थापित हो गई। और क्या हुआ, इनका विलय हुआ, किसका किसका, 1688 में स्थापित न्यू कंपनी और जनरल सोसाइटी, जो 1658 जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेनिंग इन द ईस्ट सोसाइटी ईस्ट, इन तीनों का विलय हो गया कब, 1708 ईस्वी में। इन तीनों कंपनियां का विलय हो गया और एक नई कंपनी बन के आई, उसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का जन्म हुआ और ये कंपनी का यह नाम रहा। ठीक है ना, ये कंपनी का नाम रखा गया क्या, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का जन्म हुआ, यही नाम पड़ा ब्रिटिश कंपनी का। और ये जो है 1833 ईस्वी तक यह कंपनी का नाम रहा। इसके पश्चात चार्टर एक्ट आया 1833 का, जिसमें इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम हो गया चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया इसका नाम। जो इतना बड़ा नाम था ये 1833 तक था। कौन सा नाम, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का नाम बदलकर 1833 चार्टर एक्ट में क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। औरंगजेब का फरमान एक जारी हुआ था 1680 ईस्वी में। इन्होंने फरमान के अंतर्गत क्या कहा, इन्होंने फरमान जारी किया कि कोई चुंगी के लिए कर्मचारियों को तंग नहीं करेगा और ना ही व्यापार में कोई बाधा डालेगा। ये इन्होंने फरमान जारी किया और कहा इसी के आगे और एक आदेश दिया। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में लिया जाएगा, ऐसा आदेश जारी किया औरंगजेब ने। अंग्रेजों ने हुगली को लूटा कब, अक्टूबर 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा था। किसे, हुगली को लूटा। और इस समय क्या हुआ कि जब औरंगजेब ने इन्हें परास्त किया तो ये हुगली से भाग खड़े हुए, अंग्रेजों से परास्त हो गए। कौन, औरंगजेब ने अंग्रेजों को परास्त किया, जिससे वहां से भाग खड़े हुए। जाब चारनाक ने सूतानाती में एक अंग्रेज कोठी स्थापित की। जाब चारनाक ने सूतानाती में एक अंग्रेज कोठी स्थापित की। तब अगस्त 1690 में एक कोठी स्थापित की। किसने, जाब चारनाक ने। ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी। ब्रिटिश जो थी उनकी भावी राजधानी कलकत्ता की नींव इसी समय पड़ी थी। इंग्लिश कंपनी ट्रेनिंग इन द ईस्ट 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय थे। इन्होंने क्या किया कि एक अन्य कंपनी स्थापित की, जिसका नाम इन्होंने दिया इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ये नाम से प्रसिद्ध हुई। किसकी कंपनी, विलियम तृतीय ने कंपनी का यह नाम रखा। सर विलियम नारिस जो थे, सर विलियम नारिस जो थे औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। कौन, सर विलियम नारिस। ये औरंगजेब के दरबार में आए थे राजदूत के रूप में। क्यों आए थे,
इसलिए आए थे कि कंपनी की व्यापारिक सुविधाओं हेतु आए थे कि कंपनी को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराए। यहाँ के शासक औरंगजेब थे, जिनसे इन्होंने अंग्रेजों ने वार्ता के लिए सर विलियम नॉरिस को भेजा था राजदूत के रूप में कि जाके आप वार्ता करिए, जिससे कंपनी के व्यापारिक सुविधाएं जो प्राप्त की जा सके, इस उद्देश्य से इनको यहाँ भेजा गया था। अब इसके बाद आता है जॉन सरमन मिशन, जो 1715 ईस्वी में हुआ। इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाती है, इसके बाद अंग्रेज का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जॉन सरमन मिशन 1715 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या हुआ कि कंपनी जो थी 1715 में जन सरमन की अध्यक्षता में एक दूध मंडल कलकत्ता से मुगल दरबार में भेजा गया। कब? जॉन सरमन मिशन के तहत कंपनी ने 1715 में सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में दूध मंडल कहां भेजा? कलकत्ता से आया दूध मंडल कहां आया? मुगल दरबार में भेजा गया। और इसमें क्या दूध मंडल का क्यों भेजा गया था? कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त विशेषाधिकार को बनाए रखने के अतिरिक्त बंगाल में सिक्के ढालने और कलकत्ता के नजदीक 38 गांवों को खरीदने की अनुमति रहे, प्रदान हो या ये चलता रहे, इसके लिए ये दूध मंडल भेजा गया था। दूध मंडल में एडवर्ड दूध मंडल में कौन कौन लोग थे? तो इस दूध मंडल में थे एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन जो सर्जन थे, और ख्वाजा सेहुर्द नामक एक अर्मीनियन दुभाषिया था। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की दर्दनाक बीमारी का खात्मा कर दिया, जिसके कारण फर्रुखसियर जो है अंग्रेजों से प्रसन्न हुआ और इसने क्या किया कि 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया, जिस फरमान के अंतर्गत इन्होंने 3 बातें कंपनी के समक्ष रखी। क्या थी 3 बातें? जिनमें पहला फरमान था कि बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट कंपनी को दी गई, जिसके बदले में कंपनी से 3000 रुपए वार्षिक कर के रूप में सरकारी कोष में जमा करने होते थे। ऐसा फरमान पहला जारी किया कंपनी के लिए फर्रुखसियर ने। दूसरा फरमान इन्होंने जारी किया कि सूरत में सभी करों से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन इसके एवज में कंपनी को 10,000 रुपए वार्षिक कर के रूप में राजकोष में जमा करने होंगे। तीसरा फरमान इन्होंने जारी किया फर्रुखसियर ने कि बंबई में ढाले गए जो कंपनी के जो सिक्के ढाले जाते थे बंबई में, इन सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की अनुमति प्रदान की। तीसरा फरमान। ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्स ने कहा कि ये जो कंपनी का मतलब ये जो अधिकार प्राप्त थे, इन्होंने कहा कि कंपनी का मैग्ना कार्टा है, महान अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। किसने कहा? ऑर्स ने कहा कि ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्स ने कहा कि कंपनी को मैग्ना कार्टा प्राप्त हुआ। मैग्ना कार्टा अर्थात महान अधिकार पत्र। यह था आज का अंग्रेजों से संबंधित चर्चा कि अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या क्या भारत में किया। अब कल जो है नेक्स्ट टॉपिक में इसी में आगमन पे ही चर्चा होगी, जिसमें हमारा डेनिश और फ्रांसीसी बच गए हैं, जिनकी चर्चा नेक्स्ट दिन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।